लेकिन मेरे संत और भक्तों के भवसागर पार करने के लिए पैदा हुए हैं मेरे भाई। और ये जीवात्मा भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इनका कारण कि ये जीवात्मा विषय वासना में फंसा हुआ है, इसलिए ये भवसागर से पार नहीं हो सकता है। और इससे पार होना हो तो किसी महापुरुष के शरण में जाना चाहिए, वह हमें पल में भवसागर पार करवा देते हैं। पर उस गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखे तब। गुरु महाराज जैसा कहे वैसा हमें करना चाहिए। और गुरु महाराज के नियमों का या वचन का जो उल्लंघन किया ने, तो उस त्रेता युग में रामायण काल की एक बात है, जब सीता माता को लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मां सीता, राम भैया को इस वक्त संकट में है राम भैया, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मैं ये रेखा खींच रहा हूं, इस रेखा से जो बाहर नहीं निकलना। जो इस रेखा से मां तू बाहर निकल गई तो आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए है मां इस रेखा से बाहर नहीं निकलना। लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। जब रावण आया और उस लाइन के अंदर प्रवेश करने के लिए गए, जैसे ही उस रेखा को पाव टच हुआ तो उसके अंदर से आग प्रकट हो रही थी। तो रावण था, वो अंदर जा ही नहीं सकता था। फिर रावण ने बहाना बनाकर दूर बैठ गया और अंदर से सीता माता आई और सीता माता को कहा कि आपका पति तो वनों वनों में भटक रहा है, ये मुसीबत में है न, मैं तो भिक्षा यहाँ बैठ गया हूं, तो अब यहाँ ही देने आओ। सीता माता ने कहा कि मेरे देवर जी ने ये लक्ष्मण रेखा खींची है, लक्ष्मण रेखा खींची है, इसको मैं लांग कर नहीं आ सकती हूं, इसलिए आप यहां पर ही आ जाओ। उस रावण ने कई प्रकार के बहाने बनाए, फिर विवश होकर जो सीता थी वो लक्ष्मण रेखा पार कर गई। और लक्ष्मण रेखा जो पार करते ही सीता का क्या हाल हुआ था, इसी तरह से भक्तों जो गुरु महाराज वचन देता है और उस वचन देता है, गुरु महाराज जो रेखा खींचते हैं और उस रेखा से जो बाहर निकल गए तो सीता का हाल हुआ, ऐसा भक्तों आपका भी हाल हो जाएगा। इसलिए जो गुरु महाराज हमें वचन देते हैं, शब्द देते हैं, उन वचन के ऊपर ही हमें रहना चाहिए, तो ही हमें उस परम धाम तक जा सकते हैं मेरे भाई। और गुरु महाराज हमारे मन को पवित्र करते हैं, हमारे वाणी को पवित्र करते हैं, हमारे विचारों को पवित्र करते हैं। एक व्यक्ति था कि वो बेचारा गरीब था तो उसके पास में रूखी सूखी रोटी थी। उसने रूखी सूखी रोटी थी और उसने तो उसने रूखी सूखी रूखी सूखी रोटी थी, तो रूखी सूखी रोटी थी लेकर उस व्यक्ति ने हेलो, तो उस व्यक्ति ने रोटी ली और रोटी के ऊपर यह जो एक कोर तोड़ता और उसको अड़ाकर खाता। रोटी पर कुछ था नहीं, रोटी पर कुछ नहीं था। उधर से एक सज्जन निकले और सज्जन ने कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देख भाई साहब, मेरे पास रूखी सूखी रोटी है और इस रोटी के ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन मैं चटनी समझकर
खा रहा हूँ, चटनी समझ समझ कर मैं खा रहा हूँ। तो उस सज्जन ने कहा, अरे भाई, आप वैसे आपके की रोटी के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन आप चटनी समझकर ही खा रहे हो, सोच के खा रहे हो, चटनी सोच सोच के खा रहे हो, तो आप गुलाब जामुन रसगुल्ले क्यों नहीं सोचते हो? अगर आपको भाई चटनी सोच रहे हो तो गुलाब जामुन भी क्यों नहीं सोच रहे हो? गुलाब जामुन रसगुल्ले सोचो न। इस तरह से उसने कहा कि देख देख भाई साहब कि हमारे जिंदगी में कभी हमने चटनी से ज्यादा सोचा ही नहीं है। उसने क्या कहा कि हमारी जिंदगी में कभी चटनी से ज्यादा सोचा ही नहीं है, इसलिए हम चटनी समझ समझ के खा रहे हैं। इसलिए महापुरुषों, हम भी यहाँ आए हैं तो आपके जैसे ही हम भी कभी तो इधर बैठे होंगे ना, इधर बैठे थे तब जाके आज इधर हम आए हैं भाई। तो आप क्यों नहीं आ सकते हो इधर है? इधर क्यों नहीं आ सकते हो? आप मंच के ऊपर क्यों नहीं बोल सकते हो? पर आप कोई ना कोई आप में कमी है, उस कमी को दूर करो यार। उस कमी को दूर करोगे तो आप भी एक दिन इधर आ जाओगे भाई। 100 बरस का अंधेरा होता है ना, 100 बरस